जय श्री राम। परमातुर विहंगपति आयऊँ तो मोह पास, जात रहूँ कुबेर ग्रह, रहूँ माँ कैलाश लखन सिया रामचंद्र की जय। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षी राज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते तुहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता करि बिनती मृदबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलऊँ गरुड़ मारग मह मोही, कवन भांति समझावऊँ तो ही। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहि सतसंगा। हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों को तो तब भी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनहि तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनहि समझो गाई। जो ही महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनाई जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य हैं, प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जह भाई, पठबहु तह सुनहु तुम जाई। जाहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण होहि अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। लखन सिया रामचंद्र की जय। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रहे कागभूषुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील कागभूषुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहु विविध विहंग वर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु ता हरि गुण भूरी, हो वही मोह जनति दुख दूरी। मैं जब ते सब कहा बुझाई, चले हर्षि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उसे सुनने से मोह उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में से नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीन कबहूँ अभिमाना, सो को बहु चहु कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझाई खग खगहि के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, तिरुवनपति करे जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। लखन सिया रामचंद्र की जय। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं, हे त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम से विरंचु कहु मोहि, को है बापुरान। असजिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। लखन सिया रामचंद्र की जय।
यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुण जहाँ बसई भुसुंडा मति अकुंठ हरि भगति अखंडा देखि शैल प्रसन्न मन भयाऊँ माया मोह सोच सब गयऊँ। गरुण जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुचुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तडाग मज्जन जलपाना बट तर गयो हृदय हरसाना वृद्ध वृद्ध विहंग तहाए सुनई राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करूँ सोई चाहा ते समय गयूँ खगना आवत देख सकल खग राजा हर बायस सहित समाजा। भुचुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुण जी वहां पहुंच गए। पक्षियों के राजा गरुण जी को आते देख काकभुचुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति करेगीना स्वागत पूछि सुवासन दीना करि पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुण जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछ कर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुचुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ के तारत भयऊ मैं तब दर्शन खगराज आये सुदेहूँ करे अब प्रभु आयहूँ कई काज लगन सिया रामचंद्र की जय। हे नाथ हे पक्षीराज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे अब मैं वही करूं। हे प्रभु आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा के तारद रूप तुम कह मद वचन खगेश जहीं के स्तुति सादर निज मुख की नहीं महेश सियावर रामचंद्र की जय। पक्षीराज गरुण जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ स्वरूप है जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जहि कारण आयऊँ सो सब भयऊँ दरस तब पायऊँ देगी परम पावन तब आश्रम गयऊँ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अधिपावनी सदा सुखद दुख पुंजन सावनी सादर तात सुनावहु मोहि बार बार विनम्यहु प्रभु तो ही। अब हे तात आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सही सुनाइए। हे प्रभु मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता सरल सुपेम सुगत सुपनीता भयों तासु मन परम छाहा लाग कहीं रघुपति गुण गाहा। गरुण जी की विनम्र सरल और सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुचुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमयति अनुराग भवानी रामचरित सर कहसि बखानी मुनि नारद कर मोह अपारा कहसि बहुरी रावणी अवतारा। हे भवानी पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब जयित गहसि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की तदंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि मनमह परम उत्साह ऋषि आगमन कहसि पुनि श्री रघुवीर विवाह सियावर रामचंद्र की जय। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन किया। बहुरी नामी अभिषेक प्रसंगा पुनि वचन राज रस भंगा पुरबासहि कर बिरह विषादा कहसि राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राज अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गमन केवटे अनुरागा सुर सरी उतरी निवास प्रयागा वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बस भगवाना। श्री रामचंद्र जी का वनगमन केवट प्रेम गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कथा कहा।
सचिवागमन नगर निपमरना भरतागमन प्रेम बहुबरना करि निप किए संगपुर वासी भरत गए जहाँ प्रभु सुखदासी। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का स्मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वह खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराट वध जेहि विधि, देहि तजहि सरभंग, बरनि सुती जन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुचुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।